ओमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 5वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या 21 पे चर्चा कर रहे थे। तो इसका तात्पर्य पढ़ के इसके ऊपर चर्चा करना बाकी। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. जिस प्रकार से मेरे को एक आईआईटी के प्रिपरेशन करते वक्त एक हमने जो स्लोगन बनाया था वो याद आ गया। वो यहाँ पे जो एप्लीकेबल हो रहा है। जब हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें तपस्या करना है, रात को जाग जाग के पढ़ना है। तो मैंने ये स्लोगन बनाया था कि अभी सोना तो बाद में सोना नहीं। अगर अभी सोना है तो बाद में सोना नहीं मिलेगा। मतलब समझे कि अगर अभी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर अभी नींद आ रही है, अभी सो गए मतलब सो गए, तो बाद में सोना मतलब गोल्ड नहीं मिलेगा। सोना मतलब पैकेज, अच्छा पैकेज। उस समय तो इतना कुछ पता नहीं था। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही लगता था कि बहुत अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेकर के अच्छा अच्छा पैकेज, ऐसे ही हमको सिखाया गया था, प्रेरणा ऐसी दी गई थी कि आप आईआईटी से चले जाओ, आईआईटी से पास आउट होकर फलाना के लड़के ने 50 लाख का पैकेज मिल रहा है और उसको वो अमेरिका चला गया 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है। तो ये सब चीजें दिमाग में डाल दिया गया था। जब हम प्रिपरेशन करने गए तो प्रिपरेशन करते वक्त जो तपस्या है, कठिनाई आती थी। रात को 2-2 3-3 बजे रात तक जगना है, पढ़ना है, तो नींद तो आएगी, तो फिर क्या करना है। तो ऐसा हम विचार करते थे। जब नींद आती थी तो बोलते थे अभी सोना तो बाद में सोना नहीं मिलेगा। अगर अभी सो गया तो बाद में गोल्ड नहीं मिलेगा, यानी आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे तो फिर अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। तो ऐसा हमने स्लोगन बना के लिख दिया था, अभी सोना तो बाद में सोना नहीं। और दूसरे तरीके से भी अगर अभी सो गए तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, फिर 15-15 20-20 घंटे आपको भटकना पड़ेगा इस संसार में केवल जीवन चलाने के लिए। हाँ, तो वो तो खैर भौतिक चीज के लिए था, उसका तो कोई अर्थ नहीं था, फालतू तपस्या कर डाले। हाँ। लेकिन यहाँ पे वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुख। जो ये बाहरी सुख को त्याग देते हैं, बाहरी सुख मतलब कल हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे, बाहरी सुख परसों। बाहरी सुख मतलब जो भौतिक शरीर का सुख है। भौतिक शरीर में ये भौतिक ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर भी आता है, इसमें 5 इंद्रियां हैं। और इसके ऊपर मन का जो सुख है, मानसिक सुख, फिर बौद्धिक सुख, फिर अहंकार के स्तर का सुख, ये चारों स्तर के जो सुख है ये बाह्य सुख है। क्यों बाह्य सुख है? क्योंकि आत्मा ये चारों की कैटेगरी में नहीं आता है। आत्मा यानी हम, आत्मा मतलब सेल्फ। हम जो है, हम ना तो ये भौतिक शरीर है, ना तो मन है, ना तो बुद्धि है, और ना ही
जो ईगो है, ईगो मतलब अ सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को हर कोई पहचान करता है किसी न किसी से, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अलग अलग, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत पहलवान हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। ये जो जितने भी आइडेंटिफिकेशन है, इसको, सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन को ईगो बोला जाता है, अहंकार बोला जाता है। तो ये फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार, अपनी मिथ्या पहचान जो रखते हैं, तो उस स्तर का भी, उस पहचान को धारण करके भी जो व्यक्ति सुख प्राप्त करते हैं, उसको इगोइस्टिक हैप्पीनेस बोला जाता है। और फिर बुद्धि का हैप्पीनेस, फिर मन का हैप्पीनेस, और फाइनली ग्रॉस, जो स्थूल शरीर है इसका जो सुख होता है। तो ये सब बाह्य स्पर्श से सुख बताया गया, बाहरी सुख है। तो इससे जो डिटैच हो जाता है वो व्यक्ति योग्य होता है, विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो जब ये तुच्छ, टेम्परेरी मटेरियल हैप्पीनेस, जो इनसिग्निफिकेंट टेम्परेरी हैप्पीनेस सुख को त्याग देता है और आत्मा के स्तर के सुख को प्राप्त करने के लिए कार्यशील हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अ, अक्षयम सुखम अश्नुते। अश्नुते मतलब इंजॉय करता है। अक्षय मतलब, क्षय मतलब नष्ट हो जाने वाला, और अक्षय मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसे दिव्य सुख को प्राप्त करता है। इसी चीज को भगवान ऋषभ देव जब अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे थे, तो वो इसी चीज को बोलते हैं सबसे पहले ही श्लोक में। हाँ, ये बात को बोलते हैं, ऋषभ उवाच, लॉर्ड ऋषभ सेड। भगवान ऋषभ जो है वो पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन जब उनके पुत्र बड़े हो गए, तो पुत्र में से पहले पुत्र का नाम था भरत महाराज। ये वही भरत महाराज हैं जिनके नाम पे फिर ये पृथ्वी का भारतवर्ष नाम पड़ा। पहले भारतवर्ष से पूरा पृथ्वी को ही भारतवर्ष बोला जाता था। बाद में जैसे जैसे कलयुग स्टार्ट हुआ तो कम होता गया, अभी और कम होता जा रहा है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब भी था, कई सैकड़ों, कुछ सैकड़ों साल पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब भारतवर्ष था, और उसके भी पहले पूरा चाइना वाइना ये सब भारतवर्ष था। अमेरिका, यूरोपियन कंट्री सब भारतवर्ष में आता था, लेकिन धीरे धीरे ये छोटा होता गया कली के प्रभाव से। तो पूरे भारतवर्ष के वो चक्रवर्ती सम्राट थे कौन? ऋषभ देव, जो भगवान के अवतार हुए। तो फाइनली जब उनके पुत्र बड़े हो गए, उसमें से जो सबसे बड़े पुत्र हुए उनके भरत महाराज, जिनका नाम हुआ, जिनके नाम पे फिर फाइनली भारत वर्ष नाम पड़ा पृथ्वी का, वो भरत महाराज फिर आगे चल के सब कुछ रिनाउंस कर देते हैं। युवावस्था में ही सब अपना, चक्रवर्ती सम्राट थे, सब कुछ त्याग करके भगवान को प्राप्ति के लिए जंगल में चले जाते हैं और भजन करना स्टार्ट कर देते हैं, वही भरत महाराज। तो उन सबको सामने रख करके ऋषभ देव महाराज शिक्षा दे रहे थे जब रिटायरमेंट होने के टाइम पे, तो क्या बोल रहे हैं सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऋषभ उवाच नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकयेन सत्वं शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। बोल रहे हैं माय डियर बॉयज। कौन बोल रहे हैं? भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को बोल रहे हैं कि हे मेरे पुत्रों, माय डियर बॉयज, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hawks that eat stool. बोल रहे हैं कि इस पूरे पृथ्वी में, भौतिक संसार में जिनको भी शरीर मिला है, हाँ, जिनके पास भी शरीर है, उसमें से जो नृलोक है, नृलोक मतलब जो मनुष्य, जिनको मनुष्य शरीर मिला है, ना अयम देहो, अयम मतलब दिस बॉडी, अयम मतलब दिस, ये इस शरीर को, ना अयम देह, देह भाजम नृलोक है मनुष्य शरीर को, कष्टान कामान अर्हते, अर्हते मतलब दे डू नॉट डिजर्व, डिजर्व मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये, कि उनको इस प्रकार से इतना मेहनत नहीं करना चाहिए, कष्टान ट्रबलसम, और यानी इतना कठिन कार्य नहीं करना चाहिए। कि क्या प्राप्त करने के लिए? कामान, कामान मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए ज्यादा। वो बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि ये तो बाकी योनियों में मिल रहा था, आप सब ये कर क्या है, विड बुझाम ये बहुत थोड़ा सा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्लेन ट्रूथ है, सत्य
हम तो जस्ट रिपीट कर रहे हैं, हम तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ इस संसार में। लेकिन ये भागवत है, भागवत से ऋषभ देव हमको भगवान के अवतार हैं, वो जो शिक्षा दे रहे हैं। तो वो भगवान हमारे परम पिता हैं, पिता का अधिकार है डांट फटकार लगाने के लिए, बोल सकते हैं ना। तो पिता, आप ऐसा समझिए पिताजी बोल रहे हैं, पिताजी ही बोल रहे हैं यहाँ पे अपने सौ पुत्रों को बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं, मेरे पुत्रों, कष्टान कमान रहते विजाम ये, आप केवल इंद्र तृप्ति के लिए कष्ट मत उठाओ पूरे जीवन भर। क्यों? अरे इस प्रकार की इंद्र तृप्ति तो कुत्ता बिल्ली और सुअर को भी मिलता है। तो आपने प्राप्त कर लिया तो कौन सी बड़ी बात कर। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ज्यादा बुद्धि है, भगवान ज्यादा बुद्धि दिया है मनुष्य जीवन को। तो उसमें अगर आपने केवल, अपने पुत्र को बोल रहे हैं, तो आप अगर केवल, जो कुत्ता बिल्ली और सुअर जिस प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त करता है, क्या भौतिक सुख प्राप्त करता है? चार चीज: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना पीना सोना और सेक्स करना। ये जो सुख है, ये जानवर जो है ज्यादा अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेते। और मनुष्य शरीर जो आप, जो प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग आप बहुत अच्छी चीज वस्तु प्राप्त करने के लिए कर सकते हो। तो ये सुअर कुत्ते बिल्ली वाले सुख को प्राप्त करने के लिए मत व्यर्थ गवाना, साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए पहले श्लोक में। तो फिर क्या करें हम, क्या करें? बोले तपो दिव्यम, तपस्या करो, दिव्य तपस्या करो। तपो मतलब तपस्या, मतलब ऑस्टेरिटीज एंड पेनिंस, यानी कष्ट मैं जीवन व्यतीत करूं। लेकिन कौन सा कष्ट? कष्टान कामान नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो तपस्या वो मत करना। इसलिए स्पष्ट बोल रहे हैं, कष्ट तो हर कोई उठा रहा है ना इस संसार में। देखिए मुंबई जैसे सिटी में तो 8 घंटे सफिशिएंट नहीं है, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे वर्क करना पड़ता है। हाँ, तो वो भी कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन किसके लिए? कामान रहते, इंद्र तृप्ति के लिए। नहीं नहीं, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने परिवार वालों के लिए। दैट इज ऑल्सो सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो सेकेंड लेवल का सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जिसको मानसिक सुख बोलते हैं। तो हम ऑलरेडी 2 क्लास पहले चर्चा किए थे विस्तार से, कि अपने शरीर के इंद्र तृप्ति के लिए जो काम करता है वो तो सबसे फोर्थ क्लास व्यक्ति है। लेकिन जिसकी चेतना थोड़ी सी विकसित होती है, हाँ, तो वो उससे ऊपर उठता है। और अपने को भले ही कष्ट मिले अपने खुद के शरीर को, लेकिन अपने परिवार वालों का पालन पोषण, सगे संबंधियों को सुखी दे, उनको इंद्र तृप्ति दे करके उसको एक संतुष्टि मिलती है, उसको मानसिक सुख बोलते हैं। विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसको बाह्य स्पर्श यहाँ पे भगवद गीता में बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल हैप्पीनेस, भौतिक शरीर का सुख है। तो कष्ट हर कोई उठा रहा है, लेकिन, और भगवान हमको भी आदेश देते हैं, शास्त्र हमको भी आदेश देते हैं कि आप कष्ट उठाओ। लेकिन उस प्रकार के कष्ट को तपस्या बोला जाता है। तो तपस्या का अर्थ होता है जो भगवान को प्राप्ति करने के लिए किया जाता है कष्ट, उसको तपस्या बोलते हैं। तपो दिव्यम, इसलिए दिव्य बोल रहे हैं कि हे मेरे पुत्रों, आप दिव्य तपस्या करो। तपो दिव्यम पुत्र का, ये ना मतलब जिसके द्वारा। उससे क्या होगा पिताजी? ये हम दिव्य तपस्या करेंगे तो उससे क्या होने वाला है? उससे ये ना सत्वम शुद्धे, सत्वम मतलब आपका अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब आपका मन, बुद्धि, अहंकार और आपकी आत्मा जो है शुद्ध हो जाएगी। तो उससे क्या प्राप्त होगा? यस्मात्, फ्रॉम विच यू विल अटेन ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। उसके द्वारा आप बहुत सुख प्राप्त करेंगे, अनंत सुख प्राप्त करेंगे। और इस भौतिक संसार का इनसिग्निफिकेंट मटेरियल हैप्पीनेस नहीं, भौतिक सुख तो है वो तुच्छ है, सुख होता है, वो क्षणिक होता है, उसका गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी बहुत थर्ड क्लास होता है। तो आप ब्रह्म सुख प्राप्त करेंगे, ब्रह्म सुख मतलब स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। और वो कैसा होगा? उसका क्वांटिटी अनंत होगा। तो क्वालिटी भी ब्रह्म मिलेगा आपको, ब्रह्म सुख मिलेगा, क्वालिटी वाइज भी बिल्कुल मस्त जबरदस्त, और क्वांटिटी वाइज भी अनंत है। और भौतिक सुख क्वालिटी वाइज भी थर्ड क्लास, और क्वांटिटी वाइज तो अनंत के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही तुच्छ है, थोड़ा सा। जैसे रसगुल्ला खाते हैं तो कितने, कितना सुख मिलता है? 400। तो 4 सेकंड के लिए बस मिलता है ना, हो गया, क्या फायदा हो। ऐसे जितना भी हैप्पीनेस है, जितना भी सुख है, जितने भी हमारे पांचों इंद्रियों के सुख है। तो इसलिए ऋषभ देव महाराज भी बोले कि अगर आप, ये जो भौतिक सुख का जो वेग आता है, वेग, वेग का मतलब होता है फोर्स, वेग। ये 6 प्रकार के वेग वैसे बताए गए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो भौतिक सुख का वेग है ना, ये जब तक हमारे पास भौतिक शरीर रहेगा तो ये वेग तो आएगा। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, ये भौतिक सुख के वेग को सहन करना सीखते हैं, सहन करना सीखते हैं। और इसको सहन करने के पश्चात अपने आप को दिव्य तपस्या में लगाते हैं, जिसके द्वारा वो
असली सुख ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकते। ये दैट इज इंटेलिजेंस। तो 6 प्रकार के वेग क्या क्या है? वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। गुरु बनने का भी योग्यता बताया गया पहले श्लोक। रूप गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं गुरु कौन बन सकता है? जिसके पास बहुत ज्ञान है, जो बहुत अच्छा प्रवचन दे सकता है, जो बहुत सारे संस्कृत के मंत्रोच्चारण कर सकता है, श्लोक पाठ कर सकता है, या जिसका बहुत प्रभाव है, यूट्यूब में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिसके, जो बहुत अच्छा दिखता है। नहीं, ये सब कोई क्वालिफिकेशन नहीं। गुरु की क्वालिफिकेशन बताया गया, अ सोबर पर्सन। सबसे पहला क्वालिफिकेशन सोबर, ही मस्ट बी सोबर, मतलब धीर, धीर होना चाहिए। धीर व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं बताया गया है शास्त्रों में। धीर उसको बोलते हैं कि जो विचलित करने वाली परिस्थिति में भी विचलित ना हो, उसको धीर बोला जाता है। So a sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genital is qualified to make disciples all over the world. तो ऐसा धीर व्यक्ति जो वाचो वेगम, वाणी से बोलने का, ये सबसे कठिन वेग, ये वाच और जिह्वा वेगम ये सबसे कठिन, इसलिए दोनों लाइन में सबसे पहले इसी को रखा गया, वाचो वेगम पहले लाइन में और दूसरे लाइन में जिह्वा वेगम। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। तो जो वाचो, वाचो वेगम मतलब बोलने का जो वेग, इसको जो कंट्रोल नहीं कर सकता है उसका मन कभी नियंत्रित नहीं हो सकता है। और मन नियंत्रित नहीं होगा तो क्रोध पे उसको कंट्रोल नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से फिर दूसरा है जिह्वा वेगम। तो जो जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उसका उदर, यानी बहुत खाने की इच्छा रहेगी, और फिर जेनिटल सेक्स के लिए इम्पल्स आएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो जो जो व्यक्ति क्रोध और मन के वे को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जो उपस्थ और उदर के वे को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? वाचो और जिह्वा वे को कंट्रोल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इंटरेस्टिंगली ये वाचो वेगम और जीवा वेगम दोनों एक ही सेंस से होता है, जीव से ही होता है, हम मुंह से ही ये दोनों होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसको कंट्रोल करने का बड़ा सरल तरीका भी है। वाचो वेगम का मतलब होता है, क्या बोलते हैं, बड़बड़ाना। जैसे मेढक होता है ना, मेढक क्या करता है? टरटराता है, क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग। मेढक के टरटराने से क्या होता है? वो अपने वाचो वेगम को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हाँ, और सर्प को निमंत्रित कर लेता है, और सर्प आकर के खा लेता है। वैसे जो लोग अपने वाच और वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वैसे इनवाइट कर लेते हैं किसको? काल सर्प। काल सर्प आके उसको निगल लेके चला जाता है। हाँ, तो वाचो वेगम। इसी प्रकार से जीवा खाने का वेगम है। तो वाचो वेगम प्रभुपाद जी बात है। वाचो मतलब वाणी का वेग, मतलब बोलने की आदत रहती है, सबको कुछ बोलना चाहते हैं, सब बोलना चाहते हैं। आप दो लोग भी बैठ जाएंगे ना, तो इमीडिएटली सब स्टार्ट हो जाए, फालतू फालतू चीजें प्रजल्प पर उसको बोलता है, चालू हो जाती है। एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है। हाँ, कंडीशन सोल बद्ध जीवात्माओं की एक प्रवृत्ति है कि जैसे ही समय मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो तुरंत भौतिक चीजें, भौतिक चर्चाएं चालू हो जाएंगी। उसका दोष, उसके बारे में बताना, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, ये किया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें। तो जब इस पे नियंत्रण अगर नहीं होगा तो मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा, और वो व्यक्ति क्रोध पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो वाचु बेगम को बहुत सरल तरीका। तो कुछ लोग अपने वाणी को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? मास्क लगा लेते हैं। मास्क मतलब मौन व्रत ले लेते हैं। लेकिन वो आर्टिफिशियल है, वो कृत्रिम है, वो काम नहीं करेगा। आप मौन व्रत तो ले लिया, लेकिन साथ में स्लेट और बत्ती रखे रहते हैं, अंदर से चालू रहते हैं। आपने देखा है ऐसे कुछ लोग होते हैं। हाँ। वो मौन व्रती है, ये महाराज पिछले 5 साल से मौन व्रत धारण किए। वो सब आंखों से, ये सब फेस से पता चलता है। लेकिन वो बोलना चाहते हैं और बोलते भी हैं, सिग्नल करते हैं, और कई लोग तो लिख लिख के बोलते हैं, लेकिन स्लेट बत्ती लगा रहता है। तो वो कोई अंतर नहीं है, बस वाणी से नहीं बोल रहे, आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है लिख लिख के। हाँ, मन को वो तो होता ही है, लेकिन बट स्टिल ठीक है, वो आर्टिफिशियल है, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल होता है। तो मौन व्रत जो है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मौन व्रत इज मेंट फॉर लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल। कम बुद्धिमान लोगों के लिए मौन व्रत है, वैष्णव के लिए मौन व्रत नहीं है। वैष्णव के लिए मौन व्रत मतलब 24 घंटे बोलना। वैष्णव कृष्ण कथा, तो कृष्ण कथा करना। तो अगर वाणी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कृष्ण को गुणगान करिए, कृष्ण के बारे में बोलिए, आध्यात्मिक चर्चा करिए, तो आपका वाचो वेगम कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा है जिह्वा वेगम। जिह्वा मतलब खाने का।
तो खाने ये भी सबसे बहुत ये सबसे जो अनकंट्रोल सेंस है वो वास्तव में जिह्वा ही है। इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। जो इसको कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। और जिह्वा को कंट्रोल करने का सबसे सरल उपाय क्या है? कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना, बस। अगर जो भी व्यक्ति ये निश्चय कर लेगा कि मैं जो भी खाऊंगा कृष्ण को अर्पण करके खाऊंगा, तो फिर वो आराम से जीवा बेगम हो जाएगा, अपनी टंग को कंट्रोल कर सकता है। और जैसे ही जीवा कंट्रोल में हो गए, उदर और उपस्थ एक लाइन में है ये तीनों चीजें, हाँ, वो कंट्रोल हो जाता है अपने आप। और वो फिर व्यक्ति मुक्त, उसी समय मुक्त हो गया। और ऐसा व्यक्ति जो है, बताया जा रहा है कि वो योग्य होता है, वो गुरु बन के पूरे पृथ्वी में शिष्य बना सकता है, ये योग्यता है। खैर एनीवे, फिर से समय हो गया, हम लोग इस श्लोक पे ही अटके हैं। कल और इस श्लोक पे चर्चा करेंगे, तात्पर्य पढ़ना भी बाकी है। बट ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसके बाद वाला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इस श्लोक में भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा हो जाते हैं, बाहरी जो सुख है, भौतिक सुख को जो है सहन करना सीख जाते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप सुखम अक्षयम अश्नुते, आप दिव्य ब्रह्म सौख्य आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो पहले तो इस पे हमको कन्विंस करने के लिए बताया जा रहा है कि ये अगर कोई मान, अब फिर कोई बोलेगा कि ये बहुत कठिन है, कैसे, नहीं हो ही नहीं सकता है, हम भौतिक सुख की वासनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो व्यक्तिगत रूप में ये कठिन नहीं है, ये संभव है, कोई नहीं कर सकता है। हाँ, देवतागण भी इसमें फंस जाते हैं, भौतिक सुख के वासनाओं में। लेकिन जो भगवान बताते हैं, जो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, और उनका भक्ति करने से अगर थोड़ा भी रस मिल गया, तो आसानी से इसको गिव अप कर पाते हैं। यही चीज तात्पर्य में है, जो हम लोग कल चर्चा करेंगे। यामुनाचार्य, श्री यामुनाचार्य, जो कि भगवान कृष्ण के एक महान भक्त हुए, और पहले एक बहुत बड़े राजा थे वो। तो राजा थे तो उनकी बहुत सारी रानियां थी, और बहुत सारी प्रजा थी, नाम था, ऐश्वर्य था, भोग विलास सब कुछ था। तो वो सब उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। लेकिन बाद में अपने गुरु के संपर्क में जब आए, तो दिव्य ज्ञान मिला, तो अपना राजपाट छोड़ दिए, और शुद्ध भक्त बन गए। तो जब शुद्ध भक्त बनने के बाद कृष्ण के चरणों में उनका मति पूरी तरह से लग गया, और उस रस को जब एक्सपीरियंस करते थे, तब वो बता रहे हैं कि यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, नव नव रस धाम्योद्यत मंत्रन्तुमासे, तदवधि बत नारी संगम स्मर्यमाने, भवति मुख्य विकार सुष्टु निष्ठीवनम चा। कि जब जब मैं कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से दिव्य नए नए रस को आस्वादन करता हूँ, उस वक्त कभी मेरे पूर्व जीवन के जो भौतिक सुख मैंने प्राप्त किए हैं, उसकी जब कल्पना आ जाती है, विशेष रूप से स्त्री का संग करने का जो सुख मैंने एक्सपीरियंस किया था पहले, तो वो कभी कभी मन में जब विचार आता है, तो मेरा जो मुख है विकृत हो जाता है, और उस थॉट पे मैं थूक देता हूँ, और कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेकर के उस रस को ही आस्वादन करते रहता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो आस्वादन व्यक्ति करता है दिव्य रस को, उसके बल पे वो सबसे बड़े से बड़े भौतिक सुख को भी तुच्छ मान के त्याग सकता है। वो पॉसिबल है। ओके, तो अभी समय हो गया, ये पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। क्वेश्चन?